करते, मतलब ऐसा कुछ यार ये बहुत गिर है। तो हम अनप्लेजेंट। हेलो गाइस, तो ये हम लोग आएंगे सेकेंड थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा। मैं शूट ही कर रही थी तो मुझे पता नहीं था। एंड अभी आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ एंड टू बी ऑनेस्ट मेरा कुछ मन नहीं था, बट अगेन मेरे को लाइक ये पूरा एक इस्टेब्लिश करना था चैनल, सो दैट मैं मतलब थोड़ा और एक्टिव होती जाऊँ जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रही हूँ। हम लोग ने पहले ये देखा था कि साइको एनालिसिस कैसे स्टार्ट किया था सिगमंड फ्रॉइड ने, द फादर ऑफ साइको एनालिसिस, जिनके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुए थे एज यू नो। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, उसके बाद हम लोग ने और भी साइकोलॉजिस्ट को देखा, जैसे कि विलियम जेम्स, फिर विलियम वुंड जो मेन फाउंडर थे। अभी हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा साइकोलॉजिस्ट को देखेंगे, जो है B.F. स्किनर, जिन्होंने बिहेवियरिज्म में अपना एक बड़ा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया था। अभी बिहेवियरिज्म में हम लोग ने ये भी देखा था कि विलियम जेम्स ने कैसे उसको, या फिर J.B. वॉटसन, आइडिया नहीं, मैं भूल गई, बट उन्होंने कैसे मतलब बिहेवियरिज्म को एक नया पाथ दिया जो बहुत ही कंपेरेबल है प्रीवियस बिहेवियरिज्म से। क्योंकि प्रीवियसली बिहेवियरिज्म को मतलब एक ऑब्जर्वेबल एक्शन की तरह ही देखा जाता था, बट वो कौन से ऑब्जर्वेबल एक्शंस हैं, वो क्या मतलब उनके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंड उन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से कैसे एक इंडिविजुअल अपना एक सेट ऑफ बिहेवियर फॉर्म करता है, ये हम इसमें देखेंगे B.F. स्किनर में। फिर हम लोग देखेंगे कि कार्ल रॉजर्स ने अपना एक बड़ा जो फाउंडेशन है वो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में कैसे बिल्ड किया, एंड उनकी मतलब कुछ ज़्यादा थ्योरीज है नहीं, मतलब वो बहुत ही एक पर्सनल अप्रोच के बेसिस पे है। फिर अब्राहम मास्लोव, जिन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, उन्होंने कैसे मतलब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक्चुअली दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में, एक तो अब्राहम मास्लोव और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फिगर है वो है कार्ल रॉजर्स, कि मेरे को भी नाम याद नहीं रहते थे। तो हम लोग बस इन्हीं तीनों लोगों को देखेंगे आज, तो आगे बढ़ते हैं। सो B.F. स्किनर ने बोला था कि बिहेवियर इज़ शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसी से एक टाइप का बिहेवियर फॉर्म होता है। तो स्किनर बिलीव दैट ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग हाउ एक्शंस आर फॉलोड बाय रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स। यहाँ पे दो तरह की मेन चीज़ें हमें देखने को मिलती है, विच इज़ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। तो रिवॉर्ड्स मतलब कि अगर हमें कुछ मिलता है अच्छा खासा, तो हमें अगर वो वापस चाहिए तो हम वैसे वाला बिहेवियर ट्राई करते हैं जिससे हमें वो चीज़ मिल जाती है। एंड पनिशमेंट इज़ लाइक कि हम कोई एक पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए कोई अपना एक बिहेवियर फॉर्म करते हैं। तो वही है कि ये दोनों में कंपैटिबल है, एनिमल्स में भी है, बिकॉज जब भी हम लोग किसी पेट को कुछ देते हैं तो वो वही वाला जो पैटर्न है वो अपने दिमाग में बिठा लेता है, एंड देन द नेक्स्ट व्हाट ही ट्राइज इज़ कि ही ट्राइज टू अडॉप्ट द सेम बिहेवियर, और उसकी वजह से हम लोग उसको और भी वो चीज़ें दे देते हैं, लाइक फूड बोलो या फिर पेटिंग बोलो। हम जब पेट करते हैं तो उसको जब चाहिए होता है तो वो हमारे पास में आता है, तो जस्ट लाइक दैट। फिर इफ़ अ बिहेवियर लीड्स टू समथिंग प्लेजेंट वी टेंड टू रिपीट इट, जैसे कि मैंने बोला। फिर इफ़ इट लीड्स टू समथिंग अनप्लेजेंट हम अवॉइड करते हैं, जो कि है अगर हम लोग एग्जांपल में देखें तो मेरे को डांट नहीं खानी है टीचर से, तो मैं बहुत पढ़ाई करूँगी जिससे मेरे को डांट वो नहीं मिले। तो यही है इसमें भी दो तरह की चीज़ें आती है, जैसे मैंने बोला ऑपरेंट कंडीशनिंग, सॉरी रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये दोनों चीज़ें ऑपरेंट कंडीशनिंग में आती है, which is basically to know the consequences and how to figure it out the whole। तो ये reinforcement और punishment जो मैंने बोला है, ये दो mechanisms है operant conditioning के। This increases reinforcement increases the chances that a behavior will happen। तो जैसे उसमें भी दो टाइप्स है, वो एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड सेकेंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में कैसा होता है कि हम लोग कुछ एक अच्छा कुछ ऐड करते हैं उसमें, मतलब जैसे कि एक बच्चे ने बहुत मेहनत की अपने एग्ज़ाम में और उसको फिर गुड ग्रेड्स मिलते हैं, तो जस्ट बिकॉज उसने पढ़ाई अच्छी से की है, विच इज़ एडिंग समथिंग प्लेजेंट, फिर उसको उसकी वजह से गुड ग्रेड्स मिले, विच इज़ ऑल्सो अ प्रेजेंट आउटकम। तो जब हमें वो आउटकम मिलता है तब हम वही वाला बिहेवियर करने का देखते हैं जिसकी वजह से हमें और ग्रेड्स मिलते हैं, तो दैट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट उसका उल्टा होता है, हम मतलब जो आउटकम है वही निकाल देते हैं, मतलब रिमूविंग समथिंग अनप्लेजेंट। तो अगर मैं एग्जांपल में बोलूँ तो अगर मैं कोई कार चला रही हूँ तो मैं सीट बेल्ट पहनूंगी जस्ट टू अवॉइड एक्सीडेंट्स और जस्ट टू अवॉइड जो अलार्म बजता है कार का वो। या तो दूसरा अगर हम एग्जांपल ले तो मैं गीले हाथों से मतलब स्विच को दबाऊंगी नहीं, बिकॉज अगर मैंने दबाया तो मुझे फिर शॉक मिलेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। हम अनप्लेजेंट आउटकम को अवॉइड करने के लिए एक ऐसा बिहेवियर फॉर्म करते हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जिससे कि वो आउटकम नहीं आए हमारे पास में। फिर उसमें पनिशमेंट भी होता है, जब हम लोग ने
रीइंफोर्समेंट की बात की है तो फिर पनिशमेंट कैसे नहीं हो। पनिशमेंट इज़ ऑल अबाउट कि एक तरह का जो बिहेवियर है वो बहुत ही रिड्यूस्ड हो जाता है, मतलब वो बिहेवियर आता ही नहीं है, या फिर एक गलत बिहेवियर भी आ जाता है जिससे कि एक तरह का कॉन्सिक्वेंस क्रिएट हो, जैसे कि पॉजिटिव पनिशमेंट। तो उसमें एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट कैसे होता है कि वो जो चीज़ है वो अनप्लेजेंट लगती है, बट जब उससे फिर वो एक कॉन्सिक्वेंस जो बिल्ड होता है वो एक अच्छा कॉन्सिक्वेंस होता है, इसके लिए उसको पॉजिटिव पनिशमेंट बोला गया है। तो वी कैन टेक एन एग्जांपल कि मुझे डांट मिली है, इसके लिए मैं मतलब रूल्स ब्रेक करना छोड़ दी हूँ, ठीक है। तो इसमें जस्ट बिकॉज मेरे को डांट मिली तो मुझे पता है कि अच्छा अगर मैं और एक रूल ब्रेक करूँगी इसके बाद तो मुझे और डांट मिलेगी। तो गेटिंग स्कोल्डेड फॉर ब्रेकिंग रूल्स, तो जैसे जैसे मेरे को वो गेटिंग स्कोल्डेड विच इज़ अ पॉजिटिव पनिशमेंट, जैसे जैसे वो मुझे मिलेगा वैसे वैसे मैं मतलब रूल्स ब्रेक करना कम करते जाऊँगी। तो एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट, तो गेटिंग स्कोल्डेड ये अनप्लेजेंट बिहेवियर हुआ जो मेरे साथ हो रहा है, विच इज़ वाई मेरा वो कॉन्सिक्वेंस बहुत अच्छा आ रहा है। फिर उसके ही ऑपोजिट में हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव पनिशमेंट। नेगेटिव पनिशमेंट इज़ लाइक टेकिंग अवे समथिंग प्लेजेंट। पहले वाले में था कि एडिंग समथिंग अनप्लेजेंट, लेकिन नेगेटिव पनिशमेंट में टेकिंग समथिंग प्लेजेंट है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमारे दिल के करीब हो या फिर जो हमें पसंद हो वो जब हमसे छीन ली जाती है। तो जब वो कोई चीज़ हमसे छीन ली जाती है तब जाके हमारा वो बिहेवियर अच्छा हो जाता है, जो आउटकम है वो अच्छा निकल के आता है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड लूजेस हिज फ़ोन प्रिविलेजेस। अगर किसी बच्चे से फ़ोन लिया जाए जो कि उससे बहुत ही जान से प्यारा है, एंड टू बी ऑनेस्ट सब अडल्ट्स के भी जान के प्यारा हो जाता है फ़ोन, या फिर फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद है। तो आई डोंट नो यहाँ पे चाइल्ड का एग्जांपल भी दिया, बट अगेन जब हमसे हमारा फ़ोन छीन लिया जाता है तब हमारे बिहेवियर में कुछ चेंजेस आते हैं, हम ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने लगते हैं, या भी अजम्पशन बोला जाए या फिर फैक्ट बोला जाए पता नहीं, बट इसमें ऐसा दिया है। तो जब कोई अच्छी चीज़ हमसे छीन ली जाती है तो वो चीज़ पाने के लिए अगेन हम कुछ ऐसे बिहेवियर अडाप्ट करते हैं जिससे कि हमें फिर वो चीज़ मिल ही जाती है। अब ये सिनेरियो हमें फैमिलीज़ में देखने मिलता है जहाँ पे हमारे जो पेरेंट्स हैं, जहाँ पे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ उनसे ले लेते हैं, टॉयज़ ले लेते हैं, कुछ खेलने की चीज़ ले लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, जिससे कि वो लोग एक सेट ऑफ एक्शन फॉर्म करे, एक डिसिप्लिन फॉर्म करे, जिसकी वजह से फिर वो लोग दे भी देते हो उसको वही चीज़। तो इसको एक टाइप का पनिशमेंट ही देखा जाएगा, रीइंफोर्समेंट हम लोग देखेंगे नहीं इसको। तो टू समराइज, रीइंफोर्समेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड सेकंड है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक है पॉजिटिव पनिशमेंट एंड दूसरा है नेगेटिव पनिशमेंट। स्किनर ने फिर एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी ट्राई किया था जहाँ पे उसने रैट्स और पिजन के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ पे जब ही रैट्स एक लिवर प्रेस कर देते, मतलब जब ही वो मतलब खाना ढूंढने जाते थे, उनको जब खाना नहीं मिलता था बट एक लिवर मिलता था, तो जब वो उसको प्रेस करते थे एक्सीडेंटली सही पहले, फिर उनको पता चल जाता था वो रैट्स को कि अच्छा ओके मैं जब जब ये लिवर दबा रहा हूँ तब तक मुझे खाना मिल रहा है। तो ऐसे करके फिर स्किनर ने ये प्रूव किया कि जब उनको किसी चीज़, किसी इंडिविजुअल या किसी एनिमल को एक टाइप का रिवॉर्ड मिलता है, तो उस रिवॉर्ड को पाने के लिए वो एनिमल या तो कोई इंडिविजुअल एक सेट का बिहेवियर फॉर्म करता है। In this experiment, rats or pigeons pressed a lever to receive food, demonstrating how behavior can be trained through reinforcement. तो यहाँ पे reinforcement हुआ क्योंकि यहाँ पे रिवॉर्ड ऐड किया जा रहा है, इसकी वजह से एक अच्छा आउटकम भी मिल रहा है।